में रैली कर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खूब वार किए, तो अब दिग्विजय सिंह ने अमित शाह पर जोरदार पलटवार किया। अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की थी और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना भी साधा था। इसके बाद अब दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया। दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर अमित शाह पर निशाना साधा और लिखा कि उनका मेरे प्रति इतना प्रेम है कि वो आए और मेरा जनाजा निकालने की बात कह गए, यानी मेरी अर्थी बीजेपी के नेता निकालना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा है कि वो आखिरी दम तक जनता के बीच रहेंगे और उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। दिग्विजय सिंह ने सिलसिलेवार तरीके से अमित शाह के सभी सवालों के जवाब दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने लिखा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, बीजेपी उनके बारे में झूठ फैला रही है। तो अमित शाह ने बयान दिया जनसभा में और अमित शाह के बयान पर दिग्विजय सिंह का पलटवार सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राजगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने, और इसके साथ ही कई चीजों को लेकर उन्होंने पलटवार किया है। तो देखिए, चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिर अमित शाह ने कल राजगढ़ में बोला क्या था, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने उन पर निशाना साधा है। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। उनके सम्मान जैसी लीड से हराकर अब उनको घर पे बिठाने का काम मेरे राजगढ़ वाले करे, यही कहने आया। और इसी खबर पर और ज्यादा विस्तार से जानने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी जुड़ गए हैं। श्याम जी, पहले अमित शाह कहते हैं जनसभा में जमकर निशाना साधते हैं, तो वहीं अब दिग्विजय सिंह भी पीछे नहीं, उनका पलटवार भी सामने आ गया। देखिए, हमको इस पलटवार को इस तरह लेना चाहिए कि यही तो वो अवसर है दिग्विजय सिंह जी के लिए कि वो उसको भुना सकते हैं। जो अमित शाह ने कहा वो अपनी जगह है, लेकिन अब दिग्विजय सिंह ट्वीट करके ये दिखा रहे हैं कि देखिए, मुझे हमदर्दी दीजिए, मेरे प्रति आप ध्यान रखिए, मुझको लेकर ये कुछ कहा गया है तो आपको मतदाताओं को इसका जवाब देना है। इस तरह का जो है उनका कहीं ना कहीं हमको ये भाव समझ में आता है। ऋतु जी बिल्कुल, इस तरह का भाव तो समझ में आता ही है श्याम जी, लेकिन जिस तरह से देखिए अमित शाह ने कहा, उन्होंने जनसभा की, जमकर निशाना साधा, दिग्विजय सिंह का पलटवार, और ये इस वक्त में है जब लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण अब करीब है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो तीसरे चरण की सीटें हैं, चाहे वो गुना हो, चाहे वो राजगढ़ हो, तमाम सीटें हाई प्रोफाइल सीटें हैं और मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि ये तमाम हाई प्रोफाइल सीटें हैं। मध्य प्रदेश में अब 17 सीटें बाकी हैं जिन पर चुनाव होने हैं तीसरे और चौथे चरण के तहत। इस पर इसीलिए रणनीतिक बैठकें चल रही हैं। इस समय मैं भाजपा कार्यालय में हूँ, प्रदेश भाजपा कार्यालय में। यहाँ पर दिन भर की मैराथन बैठक चली। इसके बाद शाम को इस बैठक में खुद वी.डी. शर्मा रहने वाले हैं, मुख्यमंत्री भी पहुँचेंगे ये भी कहा जा रहा है, और हितानंद जो कि प्रदेश संगठन महामंत्री हैं वो भी रहेंगे। ये चिंतन और मंथन इसी बात को लेकर है कि आखिर वो मार्जिन, जो वोटिंग परसेंटेज जो है वो क्यों घटा, तो आगे की रणनीति अब क्या होनी चाहिए, क्योंकि सारा हाई प्रोफाइल मामला है, सारी सीटें हाई प्रोफाइल हैं, अब उन पर रिस्क नहीं लिया जा सकता। श्याम जी, रिस्क तो नहीं लिया जा सकता, और जिस तरह से हमने देखा कि पहले चरण में छिंदवाड़ा पर बीजेपी ने खूब फोकस किया, अब राजगढ़ में, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं दिग्विजय सिंह, वरिष्ठ नेता हैं, दिग्विजय सिंह खुद इस सीट पर प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये जानती है कि मुकाबला यहाँ पर भी चैलेंजिंग होगा बीजेपी के लिए, और इतनी आसानी से कांग्रेस को जीतने नहीं दे सकती है बीजेपी भी। ऋतु, लगातार विस्तार न्यूज़ ये बताता रहा है कि प्रदेश में बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं रहने वाली। कई सीटें हैं जिन पर कांटे की टक्कर जैसी स्थिति है। इसके अलावा हम बात कर चुके हैं, छिंदवाड़ा पे बात कर चुके हैं, आपने राजगढ़ का अब जिक्र किया है, और भी कई सीटें हैं जहां बड़ा और तगड़ा मुकाबला हम मान सकते हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी वहां फोकस कर रही है जहां पर उसको लगता है कि कद्दावर नेता खड़े किए गए हैं या पुराने नेता हैं जिनका ज़मीनी जनाधार जो है कांग्रेस में ठीक ठाक है। इसलिए जो है बीजेपी बिल्कुल मचा देने वाली जो स्थिति है वो रखना चाहती है। ऋतु बिल्कुल बिल्कुल श्याम जी, अब बने रहिएगा, लौटूंगी मैं आपके पास। तो जहां अमित शाह ने किया वार, तो वहीं पलटवार कर दिया है दिग्विजय सिंह ने। लेकिन इधर भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक
पहले और दूसरे चरण के लिए मतदान की समीक्षा की जा रही है। इस बैठक में आगे के 2 चरणों पर भी मंथन होगा। तो बता दें, मध्य प्रदेश में 2 चरण, पहला और दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन पहले और दूसरे चरण को लेकर चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक भोपाल में चल रही है। मतदान की समीक्षा हो रही है इस बैठक में, और इसके साथ ही आने वाले 2 चरण यानी कि तीसरे और चौथे चरण को लेकर भी बैठक में मंथन किया जाएगा। इस समय भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक चल रही है और ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगले 2 चरण जो मध्य प्रदेश में होना है उसमें क्या स्थिति रहेगी, पार्टी की रणनीति क्या रहेगी। 17 सीटें बाकी है और उस पर कहीं ना कहीं भाजपा ये तय करेगी कि अब आगे रणनीति क्या हो। वोटिंग परसेंटेज घटना भी एक चिंता का विषय है, जिस पर भी अंदर खाने से चिंतन मंथन चल रहा है। देर शाम तक चलने वाली इस बैठक में वीडी शर्मा भी रहेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव भी रहने वाले हैं। फिलहाल महेंद्र सिंह जो कि चुनाव प्रबंधन समिति के मुखिया हैं, वो इस बैठक को कंडक्ट कर रहे हैं और आगे की रणनीति समझा रहे हैं, किस आधार पर जो है इस चुनाव को अपने फेवर में किया जाए। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए। और श्याम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्याम जी, क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा वोटिंग परसेंटेज कम हुआ और ऐसा कहा जाता है, विश्लेषक बताते हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम होना मौजूदा सरकार के लिए चिंता का विषय भी होता है, और यही वजह है कि एक बैठक भी चल रही है। बिल्कुल ठीक कहा। आज हमने कुछ चुनावी विश्लेषकों से बात की। उनका ये कहना है कि आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो सत्ता में जो दल है उसको नुकसान होता है, लेकिन ये ट्रेंड नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है एक। लेकिन भाजपा इस कभी कभी को भी जो है बिल्कुल अपने जो रणनीतिकारों के साथ बैठक करके जो है चाक चौबंद करना चाहती है। आज जो बैठक चल रही है वो इसी संदर्भ में चल रही है कि जो चुनावी अगला जो तीसरा और चौथा चरण होना है उसमें क्या गलतियां हमसे हुई अब तक, क्या हम जो है लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, क्यों वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है हमारा प्रयास, इस पर बात हुई। इसके अलावा एक प्रयास और यहाँ किया जा रहा है, अब रीजन वाइज जहाँ चुनाव बाकी है वहाँ के लोगों को, जो पदाधिकारी है, ज़मीनी कैडर है, उनको बुलाकर उनके साथ जो है रणनीतिक जो है बैठकें की जा रही हैं, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं और उनको कैसे दुरुस्त किया जाए। बिल्कुल श्याम जी, और नजरें बनाए रखिएगा क्योंकि ये जानना भी बेहद जरूरी है कि बैठक से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।